सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंधकारो छाया का दिन समीर, अनुग्रह के दिन का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन? खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन? दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। जय जमीन बहु तेरी है, आओ आगे तुम दर्शन पाके। यीशु का उपहार उनको देने, जाओ आगे तुम प्यार से। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन? दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। कई देशों ने दुनिया में आज प्रभु के कार्य का बंद किया था। सब तुम्हारे फूलदान है, प्रयोग करे वो ज्ञानी है। खुले द्वार बंद होने से कौन? टूटे हृदय से आगे जाए कौन? दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 1 और 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रथों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दें। हे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके चरणों पर आते हैं और आपके प्यारे और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, बीती रात्रि की सुंदर नींद के लिए, शांतिमय नींद के लिए जो प्यारे प्रभु आपने हमें प्रदान की, और तमाम बीती आशीषों के लिए जो देखी और अनदेखी आपने हमारे जीवनों में, परिवारों में और कलीसियाओं में दी। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सामर्थी वचन के लिए, जो वचन हमें प्यारे परमेश्वर आनंद के साथ आपका धन्यवाद करने के लिए उत्साहित करता है। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने देश की तरक्की और शांति के लिए, अपने भारत देश की उन्नति के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे आपने प्यारे प्रभु जी अब तक हमारे देश को अपनी आशीषों से संभाला और प्रभु जी आगे बढ़ाया है, वैसे ही आने वाले दिनों में हम देश के समस्त नेताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके समस्त अधिकारियों को, हाकिमों को, जो प्रभु जी इस देश को चलाने में अपना विशेष योगदान देते हैं, जिन्हें आपने प्रभु जी चुनकर इस देश की बागडोर आपने उनके हाथों में सौंपी है। प्रभु उन सबको अच्छी बुद्धि और समझ से मामूर करें और उन सब की सहायता मदद करें।
प्यारे प्रभु जी, हमारी इसी तरह से प्रार्थना है प्यारे खुदावन उन तमाम लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर पिछले दिनों नाना प्रकार की बीमारी से स्वतंत्र होकर प्रभु जी आज सुरक्षित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम कलीसियाओं के पासबानों के लिए, विश्वासियों के लिए, हर एक उस इवेंजलिस्ट के लिए, प्रचारकों के लिए जो प्यारे प्रभु जी आपके सुसमाचार कार्य में प्यारे प्रभु जी हमारे साथ सहभागी हुए हैं। एक एक पास्टर को उनके परिवार सहित आशीष बरकत दे, उनकी कलीसियाओं सहित आशीष बरकत दे। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक उस स्पॉन्सर और बॉक्स होल्डर्स के लिए, हर एक पास्टर और विश्वासी के लिए जो खुदावन तेरे सामर्थी हाथों में पाए जाते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में स्पष्ट कहा है, अपने संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। प्यारे प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए जब जब हम संकट, आवश्यकता, चिंता और बोझ तले दबे होते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारी सुनते हैं और हमें बचाते हैं। हमारे हर एक बॉक्स होल्डर के ऊपर आपका सामर्थ्य हाथ हो, हर एक स्पॉन्सर को अपनी गवाही महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अंततः हम प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो खुदावन आज के दिन अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, वह विवाह की वर्षगांठ को, उन सब के ऊपर अपनी सामर्थ्य हाथ को बनाए रखें और प्रभु उनका आने वाला नया साल, आने वाले साल के तमाम दिन आपकी सलामती, तरक्की और आपके अनुग्रह आशीर्वाद से आशीष में बने रहें। सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हम आपकी वेदी पर लाते, सुन और कबूल कर। आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।